हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर का MCQ देखेंगे। तो बच्चों, आज हम टोपी शुक्ला और माता का आंचल इन दो चैप्टर का MCQ देखेंगे। कोशिश करेंगे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आपको बताया जाए, क्योंकि पेपर नज़दीक है आपका और क्वेश्चन जो है वह कैसा है, बहुवैकल्पिक है। तो इस टाइप के वीडियो बनाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, टोपी शुक्ला कहानी का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने है गुरदयाल सिंह, दूसरा खुशबंत सिंह, तीसरा राही मासूम रजा और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। कौन है टोपी शुक्ला के लेखक? राही मासूम रजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टोपी को बचपन में कहाँ से प्यार मिलता था? पहला अपने मित्र की दादी माँ से, दूसरा अपने परिवार की नौकरानी से, तीसरा दोनों से और चौथा कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे अपने मित्र की दादी माँ से और अपने घर की जो नौकरानी थी उससे प्यार मिलता था। और बच्चों, कहानी में लेखक ने यह बताया है कि बच्चों को जहाँ प्यार मिलता है बच्चे वहीं जाना पसंद करते हैं। अगर आपने टोपी शुक्ला कहानी का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी का पहला मित्र कौन था? पहला ऑप्शन आपका है इफ़न, दूसरा उसकी माताजी, तीसरा उसकी नौकरानी और चौथा कोई नहीं। तो देखिए, टोपी का पहला मित्र बना था इफ़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास रहते हुए टोपी स्वयं को कभी अकेला नहीं समझता था? पहला है नौकरानी के पास, दूसरा इफ़न के पास, तीसरा किसी के पास नहीं और चौथा कोई नहीं। तो टोपी का दोस्त कौन था? इफ़न। तो जब वह इफ़न के पास रहता था तो वह अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, तो वीडियो को कोशिश करें कि अंत तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी कौन सी कक्षा में 2 बार फेल हुआ? पहला 8वीं, दूसरा 10वीं, तीसरा 9वीं कक्षा में और चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं कक्षा में वो 2 बार फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था? तो एक बार तो यह बीमार पड़ गया था जिस वजह से पेपर नहीं दे पाया, और दूसरी बार टोपी की तैयारी अच्छी नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? पहला 9वीं कक्षा में फेल होने से, दूसरा माताजी को अम्मी बुलाने से, तीसरा किसी बात से नहीं और चौथा दोस्तों के साथ खेलने से। तो देखिए बच्चों, घर में बवाल तब मच गया था जब टोपी ने अपनी माँ को अम्मी बुलाया था। ठीक है, उनका परिवार कैसा था? कट्टर हिंदूवादी था। लेकिन टोपी का जो दोस्त था इफ़न, वह मुस्लिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? पहला खुली हवा में सांस लेने के लिए, दूसरा दूध दही और घी खाने के लिए, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ़न की दादी अपने ससुराल में बहुत ही बंद सा महसूस करती थी और अपने मायके में उन्हें कैसा लगता था? जैसे खुली हवा में सांस ले रही हूँ, और वहाँ वो खूब मज़े से दूध दही और घी खाती थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी शुक्ला पाठ का मुख्य पात्र कौन है? पहला है टोपी, दूसरा इफ़न, तीसरा दादी, इफ़न की दादी और चौथा नौकरानी। तो यहाँ पे टोपी शुक्ला पाठ का मुख्य पात्र कौन था यह पूछा गया है। तो बच्चों, मुख्य पात्र है टोपी, क्योंकि पूरी कहानी टोपी के इर्द गिर्द ही घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी शुक्ला पाठ का मूल भाव क्या है? पहला बचपन की मासूमियत और प्रेम भाव में अपनापन दर्शाना, दूसरा बचपन की लड़ाइयाँ दिखाना, तीसरा कोई नहीं और चौथा प्रेम भाव। तो यहाँ पर मूल भाव पूछा गया है कि मूल भाव क्या है? क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोपी शुक्ला में बचपन की मासूमियत और प्रेम भाव में अपनापन को दर्शाया है। लेखक कहते हैं कि बच्चे को जहाँ प्यार मिलता है बच्चा वहीं रहना पसंद करता है। तो टोपी शुक्ला को उसके दोस्त इफ़न की दादी से प्यार मिलता था तो वह इफ़न के यहाँ रहना पसंद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी को अपनी दादी सुभद्रा अच्छी क्यों नहीं लगती थी? पहला क्योंकि सुंदर नहीं थी, दूसरा लड़ती है, तीसरा डांटती रहती है और चौथा कोई नहीं। तो देखिए, टोपी की जो दादी सुभद्रा थी वह उसे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, हमेशा उसे डांटती फटकारती रहती थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू और हिंदी कौन सी भाषा के 2 नाम हैं? पहला हिंदवी, दूसरा फारसी, तीसरा कोई नहीं और चौथा उर्दू। तो देखिए बच्चों, उर्दू और हिंदी ये दोनों हिंदवी भाषा के 2 नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी खुद को भरे पूरे घर में अकेला क्यों समझता है? पहला क्योंकि सब उसको डांटते हैं,
दूसरा, मुन्नी बाबू और भैरव भी सबको उसके विरुद्ध भड़काते हैं। तीसरा, दोनों और चौथा कोई नहीं। तो देखिए, उसके घर में सब उसे डांटते रहते थे, बड़ा और छोटा सभी डांट देते थे। और उनका भाई था मुन्नी बाबू और भैरव, वो दोनों क्या करते थे, उसके विरुद्ध सबको भड़काते रहते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन दोनों दूध देने वाली गाय चढ़ाते थे? पहला है पैगंबर मोहम्मद और अवतार श्री कृष्ण, दूसरा टोपी और इफ़न, तीसरा कोई नहीं और चौथा अवतार। तो यहाँ पर है कौन दोनों दूध देने वाली गाय चढ़ाया करते थे। तो देखिए, प्रभु श्री कृष्ण भी चढ़ाया करते थे और पैगंबर मोहम्मद भी चढ़ाया करते थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक नामों के चक्कर को अजीब क्यों मानते हैं? पहला ऑप्शन है क्योंकि नाम में किसी का स्वरूप नहीं बदलता, दूसरा क्योंकि नाम सभी भाषा में होते हैं, तीसरा कोई नहीं और चौथा क्योंकि नाम नाम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नाम से किसी का स्वरूप नहीं बदलता है, इसीलिए लेखक नामों के चक्कर को अजीब मानते थे। जैसे कि इफ़न कहने से अर्थ होता है कि वो मुस्लिम बच्चा है और टोपी कहने से हिंदू। तो इस तरह की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरते समय इफ़न की दादी को अपना मायका क्यों याद आ रहा था? पहला, अपनी माँ के कारण, दूसरा अपनी खूबसूरत यादों और वहाँ बिताए अच्छे समय के कारण, तीसरा कोई नहीं और चौथा है अच्छे समय के कारण। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अपनी खूबसूरत यादों और वहाँ बिताए अच्छे समय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़न और टोपी अलग अलग धर्म के थे फिर भी एक थे, ऐसा क्यों? क्योंकि वे धर्म को नहीं मानते थे, दूसरा है वे प्यार को मानते थे, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कहते हुए इफ़न की दादी ऐसे क्यों कहती थी कि आँखों की देखी नहीं कहती? पहला ऑप्शन है क्योंकि कहानियाँ सुनी हुई थी, दूसरा कहानियाँ देखी नहीं थी, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आने वाले एग्जाम्स में हमारे वीडियो से उन्हें हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आपस में प्यार कब पनपता है? पहला, जब विचार मिलते हों, दूसरा जब धर्म मिलते हों, तीसरा जब परिवार मिलते हों और चौथा कोई नहीं। तो आपस में प्यार कब पनपता है बच्चों? आपस में प्यार तभी पनपेगा जब हमारे विचार आपस में मिलेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी प्यार की चाहत में इधर उधर क्यों भटकता था? पहला, क्योंकि उसे वहाँ से प्यार मिलता था, दूसरा उसके परिवार से उसे प्यार नहीं मिलता था, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, वह इफ़न की दादी के पास क्यों रहना चाहता था? क्योंकि उनसे उसे प्यार मिलता था, परिवार से उसे प्यार नहीं मिलता था। तो ये दोनों ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का आधार क्या होता है? पहला, विश्वास और प्यार, दूसरा पैसा, तीसरा धर्म और चौथा प्यार। तो देखिए, इसका आंसर होगा ए, विश्वास और प्यार। परिवार जो है वह किस पर टिका होता है? एक दूसरे के विश्वास और प्यार पे। ठीक है, अब हम माता के आंचल से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, दूसरा रामबृक्ष बेनीपुरी, तीसरा यशपाल और चौथा मन्नू भंडारी। फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चों कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपूजन सहाय जी की रचना है माता का आंचल और ये उनके द्वारा लिखा गया आत्मकथा का एक अंश है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़के का क्या अर्थ होता है? पहला है मध्य रात्रि, दूसरा प्रभात सवेरा, तीसरा है 10 बजे के बाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट कमेंट करके, तड़के का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, प्रभात सवेरा, यानी सुबह सुबह का जो समय होता है उसे कहते हैं तड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे? पहला, पूजा करते थे, दूसरा ताश खेलते थे, तीसरा दूध पीते थे और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जिन्हें प्यार से उनके पिता भोलानाथ कहा करते थे, तो उनके पिता सुबह सुबह पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुंड का क्या अर्थ होता है? पहला, 3 पिंड, दूसरा 13 पिंड, तीसरा एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी अर्ध चंद्रकार रेखाएं बनाई जाती हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी अर्ध चंद्रकार रेखाएं बनाई जाती हैं, जैसे हमने भोले बाबा के सर पर देखा है ना, उस प्रकार से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तारकेश्वर नाथ के बचपन में कैसा बाल था? कैसे बाल थे उनके वह बताना है। पहला छोटे छोटे, दूसरा लंबे, तीसरा बाल ही नहीं थे और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों तारकेश्वर नाथ के बचपन में लंबे लंबे बाल थे। माता क्या करती थी? सरसों तेल लगा करके बांध दिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी तारकेश्वर नाथ को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? पहला है रामनामा, दूसरा गोलू, तीसरा चिंटू और चौथा भोलानाथ। तो बताइए बच्चों क्या कहकर बुलाते थे? फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। अभी तुरंत बताया है आपको मैंने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। क्या कहते थे तारकेश्वर नाथ को? भोलानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकेश्वर नाथ अपने पिता को क्या कहकर के बुलाता था? पहला है बाबूजी, दूसरा पापा, तीसरा बबुआ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहता था तारकेश्वर नाथ अपने पिता को? बाबूजी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी सुबह सुबह किस ग्रंथ का पाठ करते थे? पहला है रामायण, दूसरा गीता, तीसरा कुरान और चौथा महाभारत। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। कौन सा पाठ पढ़ते थे? कौन सा ग्रंथ? तो रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी रोज कितनी बार राम नाम लिखते थे? पहला 500 बार, दूसरा 1500 बार, तीसरा 1000 बार और चौथा है 400 बार। तो बच्चों वह 1500 बार लिखते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, उतान का अर्थ क्या होता है? पहला पेट के बल लेटना, दूसरा हाथ का टेक लगाकर लेटना, तीसरा पीठ के बल लेटना और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, उतान यानी कि पीठ के बल लेटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पर डाल देती थी? पहला सरसों का तेल, दूसरा चमेली का, तीसरा बादाम का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भोलानाथ के सिर पर मैया सरसों का तेल बहुत ही अच्छे से लगा करके और चोटी बना दिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ बचपन में क्या क्या खेला करता था? पहला मिठाई की दुकान लगा करके, दूसरा घरौंदा बनाकर, तीसरा बारात का जुलूस निकालकर और चौथा इनमें से सभी होगा। तो वह मिठाई की दुकान भी लगा करके खेलता था, घरौंदा बनाकर भी खेलता था और बारात का जुलूस निकाल करके भी खेलता था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल के पिशान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। यहाँ ज्योनार का क्या अर्थ है? पहला मिठाई, दूसरा जलेबी, तीसरा दावत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गांव में लोग ज्योनार तैयार करते हैं। ज्योनार शब्द का अर्थ होता है दावत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोले का क्या अर्थ होता है? पहला आंवला, दूसरा आंवला, तीसरा आम और चौथा आम का उगता हुआ पौधा। तो अमोला शब्द का अर्थ होता है आम का छोटा उगता हुआ पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी के कुछ दूर निकल जाने के बाद भोलानाथ की टोली किधर दौड़ पड़ती थी? पहला आम के बगीचे की तरफ, दूसरा आंवले की बगीचे की तरफ, तीसरा खेलने के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताइए कि क्या होगा? आम की बगीचे की तरफ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठई का क्या अर्थ होता है? पहला है पैसा, दूसरा ठन्नी, तीसरा कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अठई किसको कहते हैं? जो जानवरों के शरीर में चिपका हुआ छोटा सा कीड़ा होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश बंद होते ही बाग में क्या नजर आए? पहला सांप, दूसरा बिच्छू, तीसरा मोर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब बारिश बंद हुआ तो बाग में क्या नजर आया था? बिच्छू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश कौन था? पहला भोलानाथ, दूसरा बैजू, तीसरा राधा और चौथा मूशन तिवारी। तो देखिए बच्चों भोलानाथ की टोली में सबसे बदमाश बच्चा था बैजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, यह बच्चे किसे चिढ़ा रहे थे? पहला ऑप्शन है तारकेश्वर नाथ, दूसरा भोलानाथ, तीसरा मूशन तिवारी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तारकेश्वर नाथ भोलानाथ को ही कहते हैं और ये बच्चे यानी कि भोलानाथ लोग ही चिढ़ा रहे थे। किसे? तो मूशन तिवारी को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट, यह अकेले कौन गा रहा था? पहला ऑप्शन है भोलानाथ, दूसरा बैजू, तीसरा राधा और चौथा मूशन तिवारी। फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चों कि कौन गा रहा था। बच्चों यदि आपने माता के आंचल का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो देर न करें और वीडियोस को देखें ताकि आप
अध्याय अच्छे से समझ पाएँ और जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर दे पाएँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, भोलानाथ। वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।